शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव का अघोरी रूप। भगवान शिव के ससुर प्रजापति दक्ष किसी विशेष सभा में गए। उनको वहां आया देखकर सभी सभासद उनके आदर में खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा जी और भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रहे। दक्ष ने सोचा, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, इसलिए वह मेरे आदर में खड़े नहीं हुए, मगर इस शिव को तो मैंने अपनी कन्या दी है, इस नाते तो इसका मुझे प्रणाम करना बनता था। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने अंजलि में जल लेकर इस प्रकार से भगवान शिव को श्राप दिया, आज से यह शिव यज्ञ का भागी नहीं होगा। श्राप देकर दक्ष अपने घर को जाने को हुआ तो उस समय उपस्थित सभासदों ने उसे रोकने का प्रयत्न भी किया, परंतु दक्ष पर कोई प्रभाव न पड़ा और वह अपने घर को चला गया। फिर भी भगवान शिव मौन बैठे रहे। नंदी को बहुत क्रोध आया और वह बोला, यहाँ उपस्थित सभासदों, दक्ष तथा उसके वचनों को सुनने वालों को श्राप देता हूँ कि इस दुष्ट ने महादेव को साधारण मनुष्य समझकर श्राप दिया है। इस कारण वह ज्ञानी और तत्व विमुख होकर स्त्री की कामना करने वाला कामी हो और देहाभिमानी हो, पशु के समान, बकरे के समान देह वाला होगा। जिन ब्राह्मणों ने अभिमान के कारण अनुमोदन किया है, वह विद्वान तथा ज्ञानी होने पर भी बुढ़ापे में ज्ञान रहित हों और दरिद्री होकर अपने ज्ञान को धन की कामना से बेचने वाले हों। ये सब भूख बुझाने के लिए सब वर्णों का अन्न भक्षण करने वाले, घर में भिक्षा मांगने वाले हों। जब नंदी ने दक्ष के साथ साथ सभी ब्राह्मणों को जब इस प्रकार श्राप दे दिया तो भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सभी शिव भक्तों को श्राप देते हुए कहा, जो कोई शिव जी का व्रत तथा उनका पूजन करेंगे, वे सभी धर्म के प्रतिपादक, वेद शास्त्रों से विपरीत चलने वाले पाखंडी हो जाएं। वे भ्रष्टाचारी होकर जटा धारण कर भस्म देह में मलकर शिव दीक्षा में प्रवेश करेंगे। वे लोग मदिरा, मांस भक्षण करेंगे और कानों को फाड़कर मुद्रा पहनेंगे। जहां तहां शमशान में निवास करेंगे। भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। अघोरी आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए वे शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। अघोरी रूप का स्वरूप भगवान शिव का अघोरी रूप अत्यंत रहस्यमय, भयंकर और अलौकिक है। इस रूप में वे नग्न अवस्था में रहते हैं, अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाए होते हैं और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं। उनका निवास स्थल शमशान भूमि होती है, जो ये दर्शाता है कि वे मृत्यु से परे हैं और समस्त भयों से मुक्त हैं। उनकी जटा में गंगा प्रवाहित होती है और उनका तीसरा नेत्र प्रलय की अग्नि धारण करता है। वे त्रिशूल और डमरू के साथ विराजमान होते हैं और संसार को ये संदेश देते हैं कि समस्त भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, इसलिए व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। अघोरी रूप की विशेषताएं। शमशान वासी भगवान शिव का ये रूप शमशान में निवास करता है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। नरमुंडों की माला। यह माला ये दर्शाती है कि सांसारिक जीवन क्षणभंगुर है और आत्मा अमर है। भस्म रमण। वे अपने शरीर पर चिता की भस्म रमाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु के बाद केवल यही शेष रहता है। मदिरा और मांस का सेवन। शिव का अघोरी रूप किसी भी प्रकार के नियमों और मर्यादाओं से परे रहता है। इस रूप में वे अघोरी साधकों के आराध्य हैं, जो तंत्र साधना में इन तत्वों का प्रयोग करते हैं। भूत प्रेतों के स्वामी भगवान शिव को प्रेतों और पिशाचों का अधिपति माना जाता है। वे सभी भूत,
प्रेत और अन्य रहस्यमयी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। अघोरी शिव और तंत्र साधना। अघोरी परंपरा भगवान शिव के इस स्वरूप को अपना आराध्य मानती है। तंत्र मार्ग के साधक शिव के अघोरी स्वरूप की उपासना कर विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधक किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते हैं और मृत्यु के भय से परे होते हैं। तंत्र साधना में भगवान शिव के अघोरी स्वरूप का विशेष महत्व है। वे तंत्र के मूल आचार्य माने जाते हैं और काल, मृत्यु तथा समस्त लौकिक सीमाओं से परे रहने का प्रतीक हैं। अघोरी शिव की उपासना और रहस्य। अघोरी शिव की उपासना कठिन और रहस्यमयी होती है। ये साधना अत्यंत कठोर होती है और इसमें साधक को अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उपासना की विधि। शमशान साधना। अघोरी साधना का प्रमुख स्थान शमशान होता है। साधक यहाँ बैठकर भगवान शिव के अघोरी रूप का ध्यान करता है। नरमुंड साधना। नरमुंड का उपयोग तंत्र साधना में विशेष रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न यंत्रों और अनुष्ठानों में किया जाता है। पंचमकार साधना। इसमें मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का प्रयोग किया जाता है, जिसे तंत्र साधना में महत्वपूर्ण माना जाता है। गहन ध्यान और समाधि। अघोरी साधक ध्यान और समाधि के माध्यम से शिव तत्व को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। अघोरी शिव और वैराग्य का संदेश। भगवान शिव का अघोरी रूप हमें संसार के नश्वर होने और आत्मा की अमरता का संदेश देता है। ये रूप बताता है कि व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शिव का ये रूप उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो भोग और मोह से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवान शिव का अघोरी रूप रहस्य, तंत्र और वैराग्य का प्रतीक है। ये रूप हमें संसार की असारता और मृत्यु के पार जाने का संदेश देता है। शिव पुराण में वर्णित यह स्वरूप साधकों को आत्मज्ञान, निर्भयता और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अघोरी शिव की उपासना कठिन है, लेकिन जो साधक इस मार्ग पर चलते हैं, वे अंततः परम शिव तत्व को प्राप्त करते हैं।